बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी बाइक्स का जो है वो ऑयल चेंज करवाना है, उन्हें धुलवाना है और नाश्ता करना है। और नाश्ता करने के बाद पैकिंग शैकिंग हमारी 50% तो हो ही गई है। हम निकलेंगे बाबूसर टॉप। आज पहली दफ़ा जा रहे हैं बाबूसर टॉप। पहले नारायण से आए थे, रास्ता बंद था, लेकिन आज हम जाएंगे बाबूसर टॉप इंशाल्लाह। अभी है हम जगलोट में माशाल्लाह ये बाहर ही ये स्टोन बना हुआ है और ये यहाँ जो चौक के बीच नहीं होता वो बनाया हुआ। हाँ, लेकिन बैठने के लिए क्लीन बनाई हुई है। हाँ जी, स्पेशल। और गपशप लगा सकते हैं, बड़ी मज़े की जगह उन्होंने बनाई हुई है। हाँ, और शाम को काफ़ी बुजुर्ग लड़के जो हैं इधर बैठे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल हमारा सामने होटल है ना, तो हमें नज़र आता है वहाँ से। अरोमा रेस्टोरेंट एंड होटल, जहाँ पे हम करेंगे नाश्ता। चलो चलो चलो, हमने जाना है जहाँ पे 3 पहाड़ों के जो सिलसिले हैं वो उनका मिलाप होता है, उस लोकेशन पे। बाद में वापसी पे पेट्रोल डलवाना है और इसका मोबिल ऑयल जो है वो भी चेंज करवाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लीजिए जी, हमारा सफ़र शुरू हो गया। वहाँ से होके हम जाएंगे इंशाल्लाह बाबूसर टॉप की तरफ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं। भाई लोग जो हैं वो पहले से ही पहुंच गए हैं और पीछे पीछे हम भी पहुंच गए हैं। उसको पहले जाने दे, उसको जाने दे। हाँ जाने दे, देखा मैंने। अब ओके, ये है जी किया स्पोर्टेज यहाँ पे। इस वक्त जी हम दुनिया के 3 जो बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं ना, वहाँ पे हैं। ये मेरे पीछे त्रिकोण उंगलियों की तरह की ना, 3 उंगलियों की तरह की वो शेप बनी हुई है। तो यहाँ दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। एक इस साइड पे है, मेरी राइट साइड पे हिमालयन रेंज। नाम इधर उधर हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। इस तरफ है हिंदू कश और इस तरफ सामने आ जाए ना तो ये कराकरम है। सही है, थैंक यू। पैसे निकाले, मैंने आपको गाइड किया ना। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी ऑयल जो है वो निकाला जा रहा है। ऑयल चेंज करवाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। भाई लोग वो आगे चले गए हुए हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन को बहुत ज़्यादा होती है, रात को रातें ठंडी हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा नहीं जगलोट में और गिलगित में, और टेम्परेचर कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये हब है, ज़्यादा लोकेशंस पे अगर जाना है ना तो यहीं से जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी हमने वैन्स देखी हैं जो ट्रिप वैन होती हैं, वो यहीं से गुजरती हैं, यहीं पे स्टे करती हैं, यहीं से खाना वाना खा के आगे निकलती हैं। यहाँ से गागुज साइड भी है, चतराल साइड भी है, खपलू साइड भी है, फंडर साइड भी, और आगे से अस्तोर साइड है। सीधा चले गए तो गिलगित की साइड होगा। थोड़ा पीछे 10 मिनट का रास्ता है, उधर वो जैसा पॉइंट है उधर से सिकादू की तरफ। थैंक यू, शुक्रिया। फिलहाल ऑयल चेंज करवाते हैं और फिर निकलते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि अबूसर से हम बैक नारायण से आगे इस्लामाबाद सब कुछ बैक होता है। हम घूम के चित्राल से ऐसे घूम के अब वापस जा रहे हैं। वापसी तो नहीं होगी, रुक के जाएंगे इंशाल्लाह। ये रावलपिंडी से ऑयल चेंज करवाया था, काला हो गया और वो तो मेरे वाला भी गया। अच्छा किया कि हम यहाँ पे रुके और ऑयल चेंज करवा लिया। ऑयल की तो बुरी हालत हो गई हुई। एबटाबाद है जी 404, हसन अब्दाल 475, इस्लामाबाद 525 किलोमीटर आगे। देखा, ये पहाड़ बिल्कुल सुनसान है, ऊपर कोई दरख्त कोई कुछ नहीं है, सूखे हुए। तो इस वजह से यहाँ पे हीट ज़्यादा है। आगे पता नहीं बारिश हो रही है, आगे से एक तो हवा बहुत आ रही है और ऊपर से वो जो पहाड़ है ना, अब वो ब्लैक शीशे में, हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ पे बारिश हो। वहाँ पे छाँव भी है, ऊपर बादल भी घने छाए हुए हैं, तो मुमकिन है बाबूसर टॉप पे बारिश हो रही हो। कल रात जो है वो बर्फ़बारी भी हुई है, आज का पता नहीं क्या सीन है, बारिश है या बर्फ़बारी है। सूखे से रूखे से मट्टी के पहाड़, कहीं कहीं पे ये कुछ जड़ी उगी हुई है, अदरवाइज़ ये सूखे हैं। पता नहीं बारिशें कम होती हैं इधर, इस वजह से ये हरे भरे नहीं हैं। और साथ में दरिया बह रहा है, रोड पे ट्रैफिक नहीं है, ना होने के बराबर है। कोई इक्की दुक्की गाड़ी आगे से आती है, हमें तो खैर किसी ने अभी तक क्रॉस नहीं किया। लाइव लोकेशन नज़ैन भाई ने भेजी हुई है, तकरीबन 18 किलोमीटर। जब हमने सफ़र स्टार्ट किया था तो वो 16 किलोमीटर हमसे आगे थे, अभी वो 18 किलोमीटर हमसे आगे हैं।
एक तो ये सीधा रास्ता जो है ना मज़े का होता है, और एक ऊपर से तेज़ हवा जो है ना वो चल रही है, और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश। वो आगे बारिश हो रही है, वो बादल ऐसे नीचे को आए हुए हैं ना, तो उससे गैस किया जा सकता है कि बारिश हो रही है। तो अभी ये मज़े का यमी का सफ़र जो है वो शुरू है। राइट साइड पे वो रेत है, शायद टीला, रेत का टीला, और बाकी ये खुश्क पहाड़, ग्रीनरी 0%। रोड मज़े का है और सफ़र हमारा बहुत ही मज़े का जा रहा है। मिनटों में कहीं कहीं किलोमीटर जो है वो हम तय कर रहे हैं। जैन भाई, मुकरम भाई ने कहा है कि वो आगे कोई चौकी है, वहाँ पे वो वेट कर रहे हैं हमारा। अब देखते हैं कि वो कितनी आगे रह गए हैं। उनका तो कहना है कि वो नज़दीक ही अब रह गए हैं, उनके पास लाइव लोकेशन है। ये यहाँ पे बादल छाए हुए, ऊपर भी बादल हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा डार्क है। तो अभी जैन भाई की कॉल आ रही थी तो वो अटेंड नहीं कर पाए, नेट नहीं चल रहा। अटेंड कर लेते तो पता चलता। अभी सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, प्यास भी लगी है, आगे से पानी भी पियेंगे इंशाल्लाह। चले मौज़म भाई, बैठे। माशाल्लाह हल्की हल्की कहीं कहीं पे बारिश हुई है, लेकिन वो बस पीछे ही हुई है, यहाँ पे कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं है। और साथ में ये दरिया रवां दवा है, और हमारा सफ़र भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। जैन भाई पता नहीं अब रुके हैं हमारे लिए या वो चले गए हैं। ले जी, मुकरम भाई ने भी बता दिया और हमें भी पता चल गया है कि जैन भाई आगे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, यही बात हुई थी कि कोई चेक पोस्ट है उससे आगे, इधर कुछ अलास को रोड जाता है, और ये बाबू सर। और ये भाई लोग। एक मिनट, गेयर चेक चलानी है, सही है। ये क्लच फाड़ के ना फिर सेल्फ मारो। कुछ भी नहीं दसे। लेकिन इसके गियर उल्टे लगते हैं ना, उन्हें पता है। हाँ, उसी में है। हवा चल रही है। अभी हम इसको छोड़ो, 40 किलोमीटर क्या है ये, कोई होटल वगैरह 40 किलोमीटर है। अभी है हम चल्लास के बाईपास पे। इस साइड को चल्लास को जाती है सड़क, और इस साइड को जाती है स्कर्दू। तो हमने चल्लास को यहाँ से हम करेंगे बाईपास और जाएंगे, और स्कर्दू नहीं, सॉरी, बाबूसर टॉप जाएंगे। यहाँ का व्यू बड़ा मज़े का माशाल्लाह। वो पुल है जहाँ से हम आए हैं, और नीचे पानी बह रहा है, और इधर सब्ज़ा भी है। आगे बारिशें होती हैं, बर्फ़बारी होती है, तो आगे सब्ज़ा भी मिलेगा। इधर बहुत मौसम गर्म है चल्लास में, तो उसी हिसाब से फिर पहाड़ भी ऐसे हैं नंगे पुंगे हैं। आगे हवा का क्या कहना, बहुत हवा है आगे से चल रही। और ये अभी सुन्ना पुल है, पता नहीं ये स्टार्ट किया रास्ते में छोड़ दिया, क्या हुआ इसका आगे पीछे कोई पता नहीं। बारिश वाली यही जैकेट है, दूसरी नहीं चाहिए, ज़रूरी ये है। बारिश हो रही है तो मेरा ख्याल है कि हमें वो जैकेट पहन लेनी चाहिए, वाटरप्रूफ, फिर आराम से हम सफ़र करेंगे। आप क्या अपनी जेब में रहने दें, ऊपर से बरसाती पहन लेनी है। वो देखा ना आगे से कितनी शदीद किस्म की बारिश हो रही है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम एहतियात कर लेंगे इंशाल्लाह। टैंक बैग भी सेव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैन भाई लोग सारे लोग जो हैं वो गाड़ियाँ खड़ी की हैं। हम गाड़ी को थोड़ा सा इसको आसान दिलवा लेंगे, आगे ऊपर जिग-जैग बहुत टफ है, तो इंजन थोड़े से ठंडे होते हैं ना, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। चल्लास इतनी गर्मी थी ना, चल्लास इतनी गर्मी थी तो वहाँ पे ही हमारे हीट अप हो गए इंजन। यहाँ पे थोड़े ठंडे होते हैं तो फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, फिर ठंड इंजॉय कर रहे हो? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाईजान, बढ़िया। ठंडक का हुआ है आपको एहसास? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अभी मज़ीद ऊपर जाएंगे ना, वहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी, बहुत फुल जैकेटें तैयार रखें। फिर वो ऊपर आपको रोड नजर आ रहा है, वो घर, हाँ ये जिग-जैग वो घर के पास जा रहे हैं। हमने इस तरफ को हो जाना ना, ये इधर करके। ठीक है, इस पहाड़ से आगे भी जिग-जैग हैं। उतना भी तो है ना नीचे।
गए आप, उतरेंगे भी तो नहीं, ये जिगजैग यही वाले हैं बस, खतरनाक जिगजैग ये है। बस यही हैं। हाँ। ये नहीं मुझे फिर खतरनाक लग रहे। ये नहीं है, जब आप चढ़ेंगे आपको पता चलेगा। अच्छा हाँ जी, चलें देखते हैं। चढ़ाई में इतने नहीं है, जब आप उतरते हाँ फिर मसला है। और देखा है नीचे गाड़ियाँ खड़ी थी, उनमें से स्मेल आ रही थी। स्मेल ब्रेक्स की आती है। हाँ ब्रेक शू जल रहे थे। जगह जगह पे लिखा हुआ ब्रेक्स का कम इस्तेमाल करें लोग। हाँ लोग एयर इस्तेमाल करें। सही हो गया। करम भाई जो हैं वो मेरे पीछे हैं, ये गए। और उससे पीछे जैन भाई और भाई मुबशर जो हैं, मौज़म भाई मुबशर के साथ बैठ गए हैं, जैन भाई के साथ बैठ गए हैं, वो पीछे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके पीछे पीछे जाएंगे। और यहाँ पे अब ठंड लगना भी शुरू हो गई है, आगे मज़ीद सर्दी बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो यहाँ से जी हमारे ज़िगज़ैग शुरू हो गए हैं। सबसे आगे मैं हूँ, बाकी अभी तक मेरे पीछे हैं। तो इंशाल्लाह सबसे आगे हूँ तो आगे ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरटेक ममनू है। और बच्चों साइड पे, यार ये ज़्यादती करते हैं बच्चे। अगर कोई लिफ्ट नहीं दे सकता, नहीं देना चाहता, तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती पीछे भागते हैं। आगे सारे यही सीन होने वाला है। और हमें नहीं पता, एक तो इनको उर्दू भी नहीं आती, और हमें नहीं पता इन्होंने कहाँ जाना है, क्या सिलसिला है। और हैं इतने ज़्यादा, किसको लिफ्ट। ये देख लें, बच्चे जगह जगह पे खड़े हैं। और इतने छोटे बच्चे यहाँ आए ही क्यों हैं? हालांकि ये लिफ्ट वाले, मुझे नहीं लगता लिफ्ट वाले हैं। बआसानी दूसरे गियर में हमारे ज़िगज़ैग टॉप पे जा रहे हैं माशाल्लाह। और अभी तक जो ज़िगज़ैग मुझे सबसे टफ़ लगे हैं ना, वो इस्लामाबाद से मुनाल को जाते हुए लगे हैं। ये तो मुझे मज़े के ही लगे हैं अभी तक फ़िलहाल। मतलब उतने टफ़ नहीं है जितने मुझे वो लगते हैं। ये कहा जाता है कि ऊपर से नीचे आते हुए टफ़ ज़्यादा है, नीचे से ऊपर जाते हुए इतने टफ़ नहीं है। हाँ बआसानी मैं दूसरे गियर में जा रहा हूँ, आसानी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाबू सर टॉप की बर्फ़ जो है वो मिलना शुरू हो गई है। ये है जी ग्लेशियर जो ऊपर से नीचे गिरे हैं और अभी तक जमे हुए हैं। बस टर्न जो है वो बड़े एहतियात के साथ। ये क्या हो गया, मिसिंग कर रही है पहले में और दूसरे गियर में बहुत ज़्यादा। ये जी कोई हादी भाई हैं जो हमारे आगे जा रहे हैं, यानी हमारे साथ, कभी आगे कभी पीछे। और इनके पास भी सुजुकी है, मुकरम भाई वाला मॉडल। एक ग्लेशियर ये आगे और पड़ा हुआ है। हाथ जो हैं वो ठिठरना, ठंडे होना शुरू हो गए हुए हैं। ये है जी। और ये बर्फ़ के ऊपर किसी ने स्प्रे के साथ नाम शाम कुछ लिखा हुआ है। आई थिंक लिखा था साद रिजवी। यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया। ये कुछ सर्विस है जो 5 किलोमीटर दूर है। अदरवाइज़ मुझे लगता है बाबू सर टॉप पे हम बस पहुँच ही गए। ये ज़िगज़ैग से ये होता है कि अपनी हद में, अपनी लाइन में रहना है। और मेरी गाड़ी भी बंद होने को थी दूसरे गियर में, तो मैंने अचानक से फिर गियर चेंज किया। और ठीक है, गुस्सा नहीं कर। बड़े बड़े ग्लेशियर, ये बर्फ़ जो है ना, ये यहाँ से लेके गए हैं नीचे। तो कौन सा शहर था जो गर्म था, एक तो मुझे नाम भूल जाते हैं, चिल्लास में। यहाँ से बर्फ़ लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके बेचते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है। अभी हमारी GoPro बंद हो गई थी, इसमें बहुत मसला आ रहा है। GoPro 10 में भी, अब 9 में भी जो अपडेट आई है ना, उसने भी बहुत मसला किया हुआ है। क्या होता है कि ख़ुद ब खुद बैटरी होते हुए भी ऑन नहीं होती, बैटरी निकाल के फिर लगानी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्नो फॉलिंग हो रही है, या स्नोफॉल हो रही है, यानी कभी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कैमरा बंद हो जाता है, कभी ठंड ज़्यादा होने की वजह से बंद हो जाता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्नोफॉल हो रही है। और ये इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े ये ग्लेशियर। हाँ मुकरम भाई, सबसे पहले मैं आया हूँ और स्नो फॉलिंग मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने कैमरा भी साफ करना है। ठिठर गए, सुन हो गए, सही हो गया। कहाँ से आ रहे हैं? जेलम से। वहाँ पे मौसम कैसा है? 46 खैर वापस वहीं पे जाना है। जितनी ठंड हो सकती है ना ले ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मुकरम भाई यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ऐसे ही है। और बड़ी गाड़ियाँ जो है हमारी पीछे हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी। उन्होंने कहा था कि आप आगे जाएं, हम पीछे आते हैं। तो वही हिसाब है, वो हम आगे वो पीछे। एक टीम हमारी आ चुकी है।
पहुँचे आगे। मौसम भाई इधर इधर इधर, मौसम भाई इधर इधर इधर। अच्छा सर्दी लग रही है। अच्छा कब कब आए? इधर इधर ये सर्दी सर्दी सर्दी। यहाँ पे काफ़ी खासी ठंड है। अभी हम बाबूसर टॉप पे हैं, हमारे साथ ज़ुनैर भाई हैं, रिजवान भाई हैं, और हम अंडे खा रहे हैं। और हमने अंडे खा लिए। चले अब चलते हैं। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाबूसर टॉप पे ये सारा नज़ारा है। और बाबूसर टॉप पे दुनिया की सबसे ऊंची ATM मशीन है, आई थिंक नेशनल बैंक की। ये वही पानी ऊपर से आ रहा है और पहाड़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह बाबूसर टॉप से अब नीचे आ गए हैं। आगे इतना ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा लगता है। और आगे वो देखिए बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, कुछ हो रहा है वो ऊपर पहाड़ों की चोटी पे, यहाँ पे ऊपर। और वो चोटी जो है वो भी सही से दिख नहीं रही। अब मैं सबसे फिर से आगे हूँ और मेरी कोशिश है कि भाइयों को साथ मिला लिया जाए, क्योंकि कहीं पे रुकना हो और राब्ता कोई नहीं है, नंबर सारे बंद है, यहाँ पे सर्विस नहीं है। आगे जाके टेलीनॉर वगैरह की सर्विस अच्छी आ जाएगी। पीछे जो है वो एसकॉम चलता है, एसकॉम की सिम जाके ज़रूर ले लें। अगर आप गिलगित की तरफ आते हैं तो एसकॉम की सिम होगी आपका 600 रुपये में, 550-600 में आपका 10 GB का आपको डाटा मिल जाएगा और 1 महीना मुद्दत है। आप व्हाट्सअप चलाएं, जो मर्ज़ी चलाएं, सही हो गया। लेकिन यहाँ पे और कहीं पे भी, यहाँ तक कि हम थे कैलाश वैली में भी टेलीनॉर की सर्विस आती है। 4G इतना अच्छा नहीं चलता लेकिन व्हाट्सअप चलाने के लिए बेहतर है, तो वहाँ पे भी टेलीनॉर की सिम आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस साइड पे आते हैं। और एसकॉम की सर्विस आपके पास, सिम आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये 2 सिमें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, 2 कनेक्शन, टेलीनॉर और एसकॉम। इस सारे एरिया में, पहाड़ी एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में, KPK में, तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंतज़ार करते हैं और फिर इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। बाबूसर टॉप पे मैं बताता चलूँ एसकॉम की सर्विस नहीं आई, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी एसकॉम की सिम है। आगे एसकॉम की वैसे भी नहीं चलेगी, यहाँ से बाबूसर टॉप से सुबह KPK जो है वो शुरू हो जाता है, तो इसलिए आगे जाके टेलीनॉर की सर्विस चलेगी इंशाअल्लाह। वो वाइट गाड़ियाँ भाइयों की आ रही हैं और मुकर्रम भाई जो हैं ये भी पहुँच चुके हैं। तो अभी निकलते हैं आगे। GoPro जो है वो टेम्परेचर लो होने की वजह से ऑफ़ हो गई है, तो हमने उतार के रखी है। मुकर्रम भाई की भी नहीं चल रही, नहीं चल रही, मेरी भी नहीं चल रही। तो अभी निकलते हैं। अभी हम पहुँचे हैं जी लोलो सर झील। लोलो लिखेंगे ना तो लव भी लिखा जाता है। खैर जी माशाल्लाह ये झील है, ऐसे करके ऐसे माशाल्लाह। तो इस टूर की ये तीसरी झील है जो हमने देखी है। पहली झील हमने सिंदूर देखी, दूसरी हमने देखी थी रेनबो झील, और अभी जो है लोलो झील। वाइड एंगल नहीं कर सकते क्योंकि अंधेरा हो रहा है। टाइम जो है वो 7:06, इसलिए ऐसे देखेंगे। वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है या बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश तो यहाँ पे भी हो रही है। ये आगे जी हमारी किया स्पोर्टेज। हाँ जी मौसम भाई, तबीयत सही है? अच्छा फैसला किया मैं गड्डी च बैठने वाला, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी मेरे को बर्दाश्त नहीं। जैन भाई मोबाइल, ये रिजवान भाई लोग हैं और ज़ुनैर भाई लोग। उत्ते स्नोफॉल वो वहाँ पे हो रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हैं हम बड़वई में। जैन भाई और मुकर्रम भाई रूम का पता करने गए हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, रूम अगर मिल गया और मुनासिब मिला तो इंशाल्लाह बड़वई में हम करेंगे आज स्टे। यह स्पोर्टी जा चुकी है, दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी रूम हमें मिल गया। ये डबल बेड, एक सिंगल। 5 लोग हम हैं, 4 लोग हमारे मेहमान हैं। फैसलाबाद वाले उनका रूम अलहदा से है। तो अभी हमारा रूम माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। ये हमें मिला है जी 7,500 मेरे ख्याल से कह रहे थे, और फाइनली हमें मिला है 6,500 में। अल्हम्दुलिल्लाह 5 लोग का 6,500, और फिर इसको तकसीम करें अगर 5 लोगों पे तो एस्टिमेट लगा लें एक बंदे का कितना पड़ता है। एक चीज़ मैं भूल गया बताने में, वो ये कि ये कमरा जब हमने लिया था ना, हमने कहा था हम 9 लोग हैं, 5 हम हैं, 4 मेहमान हैं। तो फिर उन्होंने डन किया था 6,500 में। फिर मेहमानों के लिए हमने एक और नया कमरा ले लिया, फिर ये हमें उतने का ही पड़ा जितने का था। तो 5 लोग इसमें सोएंगे, उन्होंने कहा था साथ में मैट्रेस लगाएंगे। अभी 5 लोगों की स्पेस है तो 5 आराम से सोएंगे बेड पे इंशाल्लाह। ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी बारी है जी खाने की। अल्हम्दुलिल्लाह
नीचे कंक्रीट डाला हुआ है पूरे लेवल का, चारपाइयाँ लगी हुई हैं, उधर टेबल लगे हुए हैं। हम इधर से जाएंगे तो अभी देखते हैं क्या ऑर्डर होता है, क्या खाते हैं। जो वेलकम टू कायनात वेव्स रेस्टोरेंट। ये जी सियालकोट, यहाँ पे है सियालकोट से हमने सफ़र शुरू किया, रावलपिंडी आए, रावलपिंडी से हमने सफ़र किया मर्दान की तरफ, मर्दान को बाईपास किया, तेमरगिरा, खैबर पख्तूनख्वा, दीर हम रात रुके, दीर से फिर हम गए वादी कमराट में, वहाँ से हम वापस आए दीर से फिर हम ऊपर को गए चित्राल वैली की तरफ से, चित्राल वैली से पहले हम गए वादी कैलाश बम्बूरियत, यहाँ से फिर हम चित्राल वैली को बाईपास करते हुए आगे गए शिंदूर हमने रात गुजारी, फिर हम घूमते गाहकोच, हाँ गाहकोच जो है इसको बाईपास किया, आगे हम गिलगित से हमने सीधा सफ़र किया अस्तोर का, गिलगित से हम आए थे जगलोट में हम रात रुके, फिर अस्तोर पहुँचे, अस्तोर घूम के ना फिर हम वापस जगलोट आए, वहाँ फिर रात गुजारी और फिर आगे बढ़े, हम चलास को बाईपास किया, बाबूसर टॉप बाईपास किया, अभी हैं हम बड़वई में, यहाँ से फिर होते फिर हम पिंडी जाएंगे और रावलपिंडी जाएंगे और फिर हम जाएंगे सियालकोट। इतना लंबा सफ़र, यही समझ लें कि पूरा ये एक रूट है, एक रूट से हम गए हैं और दूसरे रूट से वापस आ गए हैं। अभी तक हम 1500 से ऊपर किलोमीटर सफ़र जो है वो तय कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दीर में मौसम गर्म है, आगे वादी कैलाश में भी तकरीबन मौसम सही है, ठंडा, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, रातें ठंडी हैं, दिन थोड़े गर्म है। आगे जाके है चित्राल में भी गर्म है, शिंदूर में बहुत ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि शिंदूर में जो शबनम पड़ी थी ना हमारी बाइक पे, उसकी बर्फ़ बन गई थी। उसके आगे मौसम फिर होता सेट होके गाहकोच यहाँ पे जाके मौसम फिर थोड़ा सेट हो जाता है, धूप तेज़ होती है, लेकिन सर्दी यहाँ पे भी है। यहाँ पे अभी छठा महीना चल रहा है, तो अभी भी वहाँ पे अभी गंदम जो है काश्त की हुई है, कुछ ही देर हुई है, अभी इतनी सी गंदम हुई है, इतनी सर्दी है, क्योंकि गंदम जो है वो सर्दियों में होती है। अच्छा, उसके बाद गिलगित में मौसम गर्म है, चलास में मौसम गर्म है, जगलोट यहाँ पे भी मौसम जो है वो दिन को गर्म है, रातें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। अस्तोर में बहुत ज़्यादा ठंड है, अस्तोर का जो हमने सफ़र किया था। उसके बाद बाबूसर टॉप, इस पर भी बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी है बड़वई, यहाँ पे भी रात बारिश हुई है, तो इस वजह से सर्दी काफ़ी है, लेकिन फील नहीं इतनी हो रही। अभी हम खाना खाते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, पूरा मैप मैंने बता दिया और फिर आराम करेंगे इंशाल्लाह। तो सिर्फ चेक करना है, क्यों पानी पियो, जो जलन वगैरह ना पानी पियो, पानी पी के फिर स्टार्ट करो। ठीक है, पानी की बोतल पूरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यमी का खाना आ गया, यमी का खाना खाते हैं और मज़े करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमने पी है, बहुत मज़ा आया। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आज की चाय यहीं पे ख़त्म करते हैं। नहीं वीडियो खत्म करो जी, जैसे ने काम ना करे करो, वीडियो खत्म कर तुसी ख़त्म करते हो जी, खत्म करो। नहीं मजाक कर रहा हूँ, करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खा लिया, चाय पी लिया, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। 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 अल्लाह हाफिज़।